रुकिए, इस वीडियो को अभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसा सिंपल कैलकुलेशन करने वाले हैं जो शायद आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच बदल दे। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 50 रुपए रोज बचाकर आप आने वाले 10 साल में लाखों रुपए बना सकते हैं, तो शायद आपको ये मजाक लगे, क्योंकि 50 रुपए सुनने में बहुत छोटा अमाउंट लगता है। कई लोग 50 रुपए को सीरियस भी नहीं लेते, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के कई बड़े फाइनेंशियल रिजल्ट्स छोटे छोटे डेली हैबिट से ही शुरू होते हैं। और आज हम यही समझने वाले हैं कि अगर कोई इंसान सिर्फ 50 रुपए रोज बचाना शुरू करे और उसे सही जगह इन्वेस्ट करे, तो आने वाले 10 साल में उसका पैसा कितना बन सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि आखिर क्यों इतने छोटे अमाउंट को लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब तक बड़ी इनकम नहीं होगी तब तक सेविंग या इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। और क्यों कुछ लोग छोटी छोटी सेविंग से धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग सालों मेहनत करने के बाद भी पैसे की कमी से जूझते रहते हैं। आज की वीडियो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े फैसले नहीं, बल्कि बहुत छोटी डेली हैबिट्स ही काफ़ी होती हैं। और यही हैबिट आज हम समझने वाले हैं। अब सबसे पहले एक सिंपल रियलिटी चेक करते हैं। 50 रुपए आपके लिए क्या है? शायद एक कप चाय और बिस्किट, शायद एक छोटी स्नैक, शायद मोबाइल ऐप पर कोई रैंडम खर्च, या फिर रास्ते में बिना सोचे खर्च किया गया छोटा सा पैसा। सच ये है कि हम रोज कई ऐसे छोटे खर्च करते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर वही 50 रुपए रोज अलग रख दिया जाए तो धीरे धीरे वही पैसा एक बड़ी सेविंग बन सकता है। यहीं से कहानी शुरू होती है। अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अगर आप रोज 50 रुपए बचाते हैं तो 30 दिन में आपके पास 1500 रुपए हो जाते हैं, यानी हर महीने 1500 रुपए। अब इसे एक साल के हिसाब से देखें तो 1500 इंटू 12 बराबर 18,000 साल। और अगर यही हैबिट 10 साल तक चलती रहे तो सिंपल सेविंग से ही 1,80,000 रुपए जमा हो सकते हैं। अब यहाँ कई लोग सोचेंगे, इतने साल में सिर्फ 1.8 लाख रुपए। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलना नहीं सीखते। अगर यही 1500 रुपए हर महीने सिर्फ बचत नहीं बल्कि SIP या इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। मान लीजिए कि 1500 रुपए हर महीने एक म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट किया जाए और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिले। अब 10 साल बाद वही पैसा लगभग 3 लाख से 3,50,000 तक हो सकता है। जी हाँ, आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 1,80,000 रुपए, लेकिन कंपाउंडिंग ने आपके पैसे को लगभग दोगुना कर दिया। यही है कंपाउंडिंग का जादू, और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी कहानी समझिए। इमेजिन कीजिए कि दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों की इनकम लगभग समान है, दोनों की जिंदगी भी लगभग एक जैसी है, लेकिन उनकी डेली हैबिट्स अलग हैं। राहुल रोज छोटे छोटे खर्च करता है, कभी स्नैक, कभी ऑनलाइन ऑर्डर, कभी रैंडम शॉपिंग। उसे लगता है कि इतना छोटा पैसा बचाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरी तरफ अमन रोज़ 50 रुपए अलग रख देता है और हर महीने SIP में इन्वेस्ट करता है। शुरुआत में दोनों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं दिखता, पहले साल में भी नहीं, दूसरे साल में भी नहीं। लेकिन 5 साल बाद फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है, और 10 साल बाद वही छोटा हैबिट अमन को फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस दे देता है। यही डिफरेंस है स्पेंडिंग हैबिट और इन्वेस्टमेंट हैबिट के बीच। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज से 10 साल बाद आपका फ्यूचर डिपेंड करे इस बात पर कि आपने रोज़ 50 रुपए बचाए या नहीं, तो क्या आप ये हैबिट शुरू करेंगे? क्योंकि सच ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होती, ये छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस का रिजल्ट होती है। और ज़्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें शुरुआत बहुत छोटी लगती है। लेकिन अमीर लोग एक चीज़ समझते हैं, छोटे अमाउंट्स टाइम के साथ बड़े बनते हैं। अब थोड़ा साइकोलॉजी समझते हैं। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म खुशी को ज़्यादा वैल्यू देता है। अगर हमारे पास 50 रुपए हैं तो हम उसे तुरंत खर्च करके इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है, इसलिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। जब आप रोज़ 50 रुपए बचाते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं बचाते, आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। आप खुद को सिखाते हैं कि छोटी छोटी हैबिट्स फ्यूचर बदल सकती हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं। इसलिए अभी एक छोटा सा एक्शन लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से 50 रुपए सेविंग शुरू कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है जो आपके माइंडसेट को बदल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा फ्यूचर विजुअलाइज करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने आज से ये हैबिट शुरू कर दी, हर महीने 1500 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया।
पहले साल में अमाउंट छोटा लगेगा, दूसरे साल में भी, लेकिन तीसरे और चौथे साल में कंपाउंडिंग अपना असर दिखाना शुरू करेगी और धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पकड़ने लगेगा। ये बिल्कुल पेड़ लगाने जैसा है। शुरुआत में सीड छोटा होता है, कुछ समय तक कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और उसे समय दें तो वही सीड एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है। अब एक और कंपैरिजन समझते हैं। अगर कोई इंसान 50 रुपए रोज खर्च करता है तो 10 साल बाद उसके पास क्या होगा? शायद कुछ मेमोरीज, कुछ छोटी खुशियां, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। लेकिन अगर वही 50 रुपए इन्वेस्ट किया जाए तो 10 साल बाद वो पैसा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बन सकता है। यही फर्क है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के बीच। अब आखिरी सवाल, अगर आपकी जिंदगी के अगले 10 साल वैसे भी गुजरने वाले हैं तो क्या आप चाहेंगे कि उन 10 साल के बाद आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस हो या एक्सपीरियंस के साथ लाखों की सेविंग भी हो? अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इससे YouTube एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब अंत में एक सिंपल ट्रूथ समझ लीजिए, पैसा हमेशा बड़े स्टेप्स से नहीं बनता, पैसा डिसिप्लिन से बनता है और डिसिप्लिन छोटी डेली हैबिट से बनता है। 50 रुपए छोटा लग सकता है, लेकिन जब वही 50 रुपए रोज इन्वेस्ट होता है तो वही फ्यूचर में फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बन सकता है। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आज ही ये हैबिट शुरू कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं 50 रुपए रोज इन्वेस्ट करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम देखें कि 100 रुपए रोज इन्वेस्ट करने से 15 साल में कितना पैसा बन सकता है, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सिस्टम सिखाया जाता है। और याद रखिए, छोटा पैसा मजाक नहीं होता अगर उसे समय और डिसिप्लिन मिल जाए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।